ये सवाल आपसे कह रहा है कि भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक्स है और थीटा हमारा 00 से 900 के बीच में है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा इसको मैं सुलझा देता हूँ, उलझा हुआ है। ये 0 से 900 नहीं है, बल्कि दिस वैल्यू इज 0 डिग्री टू 90 डिग्री। वो डिग्री भी 0 की तरह लिख के नीचे उतर गया है, इसलिए वो 00 90 900 दिख रहा था। दैट इज सिंपली 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर एक्स है तो कोसेक थीटा किसके बराबर होगा? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं यार, इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक ऑप्शन मैं और ऐड कर रहा हूँ फॉर मोर क्लैरिटी। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन भी एक ऑप्शन ऐड करेंगे। ओके, तो देखो अगर मेरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा लेट से मैंने कहा एक्स के बराबर है, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा आप सभी को पता है यहाँ क्या हो जाता है, ये वन अपॉन एक्स के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से टू सेक थीटा की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो वो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हो जाती है, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स। तो यहाँ से जो सेक थीटा की वैल्यू होती है वो आती है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स। अब अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ यहाँ जाके, तो मैं इसको लिखता हूँ कि ये थीटा है, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स है। अब देखिएगा इस सवाल में बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं जो आपके सामने लिखने जा रहा हूँ उसको समझना बहुत आवश्यक है। इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये जो वैल्यू है जो मुझे निकालनी है, कैसे निकलती है? ये निकलेगी पाइथागोरस का इस्तेमाल करने से। पाइथागोरस का अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो मैं कहूंगा ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू मिलेगी आपको एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर। यानी ये वैल्यू आपको मिल गई एक्स स्क्वायर एक्स की पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिएगा ये जो अंदर चीज लिखी हुई है ना, ये दो चीजों का परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस वन का भी, और ये परफेक्ट स्क्वायर है एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। सवाल लेकिन अब ये है कि मैं इस परपेंडिकुलर की वैल्यू को क्या लिखूं? क्या मैं यहां पर वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखूं, या फिर मैं यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखूं? स्क्वायर रूट लेके मैं क्या लिखूं? दो वैल्यू संभव है, एक्स स्क्वायर माइनस वन भी संभव है और वन माइनस एक्स स्क्वायर भी संभव है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? ठीक है, थोड़ा वीडियो पॉज करके ना कोशिश करो, आप पहले सोचो क्या लिखूंगा। ओके, तो देखो एक मजेदार बात है कि जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां लिखा हुआ है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल एवरीथिंग इज पॉजिटिव। तो अगर सब पॉजिटिव होंगे तो क्या आप एक चीज मुझसे बोल सकते हो कि जब सेक में tan को मैं घटाऊंगा और यहां मैं सेक में tan को जोड़ रहा हूं, एक जगह मैं सेक में tan को घटा रहा हूं, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है ध्यान रखिएगा, और एक जगह मैं सेक में tan को जोड़ रहा हूं, तो एक चीज बस मुझे आप बता दो कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? क्या आपका वन अपॉन एक्स बड़ा होगा या एक्स बड़ा होगा? आपने कहा यहां दो चीजें जुड़ी हैं, यहां दो चीजें जुड़ी हैं और यहां दो चीजें घटी हैं। तो जहां जुड़ी हैं, जब दोनों पॉजिटिव हैं, तो जहां जुड़ी हैं वो वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। यानी वन अपॉन एक्स आप कह रहे हो एक्स से बड़ा होना चाहिए, और वन अपॉन एक्स अगर एक्स से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट कि वन अपॉन एक्स मेरा एक्स से बड़ा है? वन अपॉन एक्स अगर एक्स से बड़ा है तो यहां पर कई सारी चीजें हैं जो हमें समझने की आवश्यकता है इस पर्टिकुलर केस में। देखो x डेफिनेटली नेगेटिव नहीं है। ओके, जो वैल्यू यहां पर दी है, मैं इसको केस लेके चलूं अगर कि यहां एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन आप टू एक्स लिख रहे हो जैसे ये वैल्यू। ओके, सो आई कैनॉट टेक एक्स नेगेटिव। एक्स नेगेटिव हो जाएगा तो वन अपॉन एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो सेक प्लस टेन नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो नहीं सकता। तो एक चीज ये भी क्लियर है कि एक्स हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स अगर पॉजिटिव है
तो मैं कहूंगा यहां से मिला एक्स स्क्वायर 1 से छोटा होगा, तो एक्स की मैग्नीट्यूड हमारी 0 से 1 के बीच में होगी। इसका मतलब ये है एक्स पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर अगर 1 से छोटा है तो एक्स हमारा 0 से 1 के बीच में। अब एक्स अगर 0 से 1 के बीच में है तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे इस केस में, तो दिस वैल्यू विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस केस में जो आपका आंसर है यह है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी मेरा यहां पर आंसर है कोसेक थीटा का एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन। लेकिन मैं आपको एक मजेदार पॉइंट बताने जा रहा हूं कि सेम सवाल को अगर मैं चेंज कर दूं, सेम क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करूं, ध्यान से देखना, ये सवाल मैं आपको अगर ऐसा दूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू एक्स दे दूं, और यहां आप इसको सॉल्व करने जाएंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा आप लिखेंगे तो ये वैल्यू 1 अपॉन एक्स हो जाएगी, होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है, तो यहां पर कहानी पता है क्या हो जाएगी, यहां पर अब ये क्लियर है कि हमारा x 1 अपॉन एक्स से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहां दो चीजें जुड़ी हैं या दो चीजें घटी हैं, यानी हमारा एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी हमारा x अब 1 से बड़ा हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, पॉजिटिव तो ही है। और अगर x 1 से बड़ा हो जाएगा और मैं आपको ये सवाल दे दूं, सेम डेटा 2 सेक थीटा की वैल्यू सेम आएगी, वहां पर जब आप कोसेक थीटा कैलकुलेट करेंगे, यहां पर जब आप कोसेक थीटा कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखनी पड़ेगी, तब जो आंसर कैलकुलेट होके आएगा, अगर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा को एक्स लिख देता तो उस समय जो आपका आंसर कैलकुलेट होके आता कोसेक थीटा की वैल्यू वो होती एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या आपको समझ में आया ये सटल डिफरेंस? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 का ये जो एक्स्ट्रा डिस्कशन मैंने किया है क्या आपको समझ में आया, और एग्जाम में सवाल में किसको एक्स माना गया है, सेक थीटा माइनस थीटा को या सेक थीटा प्लस टेन थीटा को। ये छोटी सी बात आंसर बदल देती है, और अगर दोनों ऑप्शन में मौजूद होंगे और आप कंफ्यूज हो गए क्या लगाएं, तो आप माइनस में नंबर लेके आएंगे, गलत लगा दिया तो। इसलिए ये छोटी सी बात आपको पता होना आवश्यक है।